HTML के इस लेक्चर में मार्की टैग के बारे में पढ़ेंगे। मार्की टैग की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट या इमेज को मूव कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्की टैग। सबसे पहले हमें तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने होंगे। HTML ओपन, देन HTML क्लोज, फिर हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज। हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग को ओपन करते हैं, टाइटल टैग क्लोज, और यहाँ पे हम कुछ टाइटल दे रहे हैं जैसे कि मार्की टैग, मार्की टैग। ओके, फिर हम बॉडी टैग ओपन करते हैं और लास्ट में आकर बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। फिर हमें पढ़ना है मार्की टैग। तो यहाँ पे जैसे ये बॉडी टैग ओपन किए हैं और क्लोज किए हैं, वैसे ही हमें मार्की टैग ओपन करना होगा, मार्की टैग ओपन और मार्की टैग क्लोज। मार्की टैग क्लोज, ये मार्की टैग ओपन है और यहाँ पे मार्की टैग क्लोज है। अब मार्की टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इस पे मार्की टैग अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं वेलकम टू दिस वेबसाइट, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S टू सेव। तो हमें यहाँ पे लोकेशन देना होगा कि अपनी फाइल को कहाँ सेव करना है। तो हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखे हैं HTML ट्रेनिंग के नाम से। इसके अंदर हम marky.html के नाम से सेव कर दे रहे हैं। अब इसको हम रन कराते हैं, रन लॉन्च इन क्रोम। तो ये देखिए, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेलकम टू दिस वेबसाइट, जो ये वेब कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो मूव करता हुआ आ रहा है राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट पे मार्की टैग अप्लाई हो गया है, ठीक है। मार्की टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि बिहेवियर, 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 बिहेवियर। बिहेवियर में हम 3 वैल्यू दे सकते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। पहले हम स्क्रॉल देकर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। स्क्रॉल, Ctrl+S टू सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि जो डिफॉल्ट होता है मार्की वो स्क्रॉल में ही आता है। तो पहले भी ऐसे ही मूव कर रहा था और जब स्क्रॉल दिए बिहेवियर में तो भी ये ऐसे ही मूव कर रहा है। अगर हम इसको स्लाइड देंगे तो क्या होगा, इस स्क्रॉल को चेंज करके स्लाइड कर दे रहे हैं। Ctrl+S टू सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए इस पे स्लाइड जो है अप्लाई हो गया है। ये एक बार मूव करेगा और यहाँ पे आकर स्टॉप हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लग रहा है कि स्लाइड जो वैल्यू है बिहेवियर में वो अप्लाई नहीं हुआ है। एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है, रुकता है या ये तो नहीं हुआ, यानी यहाँ पे कुछ हम मिस्टेक किए हैं। हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ओ, यहाँ पे बिहेवियर का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गया है, यहाँ ई होगा। अब आके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये आते हुए यहाँ पे आकर रुक जाएगा। देख लेते हैं इसका इफेक्ट एक बार। तो ये देखिए
जो ये टेक्स्ट है ये एक बार मूव करके आकर रुक गया। तो स्लाइड मीन्स एक बार चलेगा और फिर आकर अपनी पोजीशन पे रुक जाएगा। तो आगे हम देखते हैं इसके वैल्यू में अल्टरनेट देकर। अभी हम बात किए थे बिहेवियर में तीन वैल्यू दे सकते हैं, अल्टरनेट, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। तो अल्टरनेट देकर से कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश। तो देखिए अभी हमने अल्टरनेट वैल्यू जो डिफाइन की है, इससे ये होगा कि ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से टच कर फिर वापस इस राइट साइड में आएगा और फिर यहाँ से टच करेगा और ऐसे ही ये मतलब ये अंदर नहीं जाएगा, यहीं से टच कर मूव करेगा यहीं पे। तो यहाँ से आया टेक्स्ट और टच करके वापस जा रहा है और यहाँ पे फिर आएगा टच करके फिर वापस जाएगा। तो अल्टरनेट मीन्स ये लड़ता रहे बस। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, इधर अंदर जाता है बाहर आता है। देखिए यहाँ पे टच करके फिर वापस आ गया। तो ये था बिहेवियर एट्रीब्यूट। अब आगे एक और एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, वो देखते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू, डायरेक्शन में हम ये डिफाइन करते हैं कि किस दिशा में अपने टेक्स्ट को मूव कराना है। तो डायरेक्शन में हम जो वैल्यू देंगे वो अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, राइट हो सकता है और लेफ्ट हो सकता है। तो पहले हम लेफ्ट टू राइट मूव कराते हैं। तो यहाँ पे देते हैं लेफ्ट, राइट देते हैं, लेफ्ट टू राइट करना है ना, राइट सेव कराते हैं और यहाँ पे आके मूव कराते हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डाउन देंगे तो क्या होगा, डाउन, कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ ना, रुक गया। जो ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी है वो इस अल्टरनेट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होती है। अगर इसको हम स्क्रॉल या स्लाइड कर देंगे तो ये ले लेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए तो ये देखिए ये अप टू डाउन जा रहा है, ऊपर से आ रहा है और नीचे जा रहा है। तो ये क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है जा रहा है, ये जो एरिया है बहुत कम है। तो हम मार्केट टैग में ही विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि यहाँ पे आए और यहाँ पे विड्थ इक्वल टू जितना चाहते हैं आप उतना दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 px देते रहा हूँ। px मतलब पिक्सल होता है और हाइट HIGHT इक्वल टू हाइट मैं इसको 400 दे दे रहा हूँ px, कंट्रोल एस टू सेव। देन यहाँ देखिए क्या हो, अप्लाई। देखिए ये अप्लाई हो गया, जो विड्थ और हाइट हमने सेट किए वो अप्लाई हो गया। अगर हमें जानना है कि ये विड्थ हाइट कितनी एरिया में सेट हुआ है तो इसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपने इस मार्केट टैग को, बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पे दे रहे हैं हम स्काई ब्लू, कंट्रोल एस टू सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए जो हमने विड्थ और हाइट दिए थे वो इतनी एरिया में अप्लाई हुआ है। इस बीजी कलर से हमें क्लियरली पता चल जा रहा है। तो अभी हमने डाउन दिया यहाँ पे डायरेक्शन। अगर अप देंगे तो क्या होगा, अप में डाउन टू अप जाएगा जो टेक्स्ट हमने मार्केट टैग में सेट किए हैं। देखिए ये अप डाउन टू अप जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एट्रीब्यूट था। हम जो ये मूव कर रहा है, ये मूव जो कर रहा है टेक्स्ट, इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं कि इतने स्पीड पे ये रन करे, मतलब मूव करे। तो इसके लिए एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं 1 to 100। कि अगर हम यहाँ पे 15 दे दे रहे हैं तो क्या होगा, कंट्रोल एस टू सेव, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश। देखिए जो पहले की अपेक्षा ये टेक्स्ट है बहुत तेज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि स्क्रॉल अमाउंट जो हमने यहाँ पे दिए मार्केट टैग में वो अप्लाई हो गया है और जो टेक्स्ट है बहुत तेज मूव कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू जो है हम और अधिक कर देंगे, मान लीजिए 40 कर दे रहे हैं तो क्या होगा,
अब सोचिए क्या होगा, बहुत तेज चलेगा, जो टेक्स्ट है बहुत तेज मूव करेगा। ये देखिए, ये तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना तेज चल रहा है कि कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। इसलिए हम जो है इसकी वैल्यू बहुत कम कर देते हैं। जैसे कि अगर 5 करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रेश, तो ये देखिए अब इजीली कोई भी इसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, और जो और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा चाहे तो इस की पे माउस ओवर कर कर इजिली पढ़ ले, इसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, वो यूज करेंगे कि माउस जब यहाँ पे ओवर किया जाए तो ये टेक्स्ट रुक जाए, और माउस आउट किया जाए तो ये टेक्स्ट जो है चलने लगे।